हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। ठीक है, आज हम अरिथमेटिक का टॉपिक कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा साधारण ब्याज। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होता है? देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है कि साधारण मतलब कोई सिंपल सी चीज है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसमें चार पांच चीजें बताऊंगा कि वो चीजें होती क्या हैं। जैसे पी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल। पी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन। ठीक है, मूलधन। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसको डिनोट करते हैं एस आई से। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर। आर क्या होता है? हमारा रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं दर। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि जो हमारी दर होगी ना, जो रेट होगी, वो क्या होगी? हमेशा वार्षिक होगी। वार्षिक का मतलब क्या है आपका? ईयरली होगी। ठीक है, या एनुअली होगी। आप कुछ भी बोल लो, ईयरली बोल लो या एनुअली बोल लो। ठीक है। उसके बाद एक आता है हमारा टी। टी को बोलते हैं हम टाइम। इसको बोलते हैं हम समय, जो कि हमारा किस में होता है? ईयर में। ठीक है। एक आता है अमाउंट, ए। इसको क्या बोलते हैं हम? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है हमारा मिश्रधन। ठीक है। अमाउंट क्या होती है? मिश्रधन। और ये बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। मतलब जो हमारी अमाउंट होती है वो किसके बराबर होती है? मूलधन प्लस ब्याज के। ठीक है, ये होती है हमारी अमाउंट। देखो, ये चीजें समझ में आई। पी होता है प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में मूलधन बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। एक रेट होती है कि कितनी दर से कोई प्रिंसिपल दिया गया, मतलब वार्षिक, एनुअली या ईयरली बोल सकते हैं। एक टाइम होता है और अमाउंट होता है। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट में बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है। बस पूरे चैप्टर में एक ये फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सिर्फ ये एक फॉर्मूला, क्वेश्चन के टाइप अलग अलग होंगे। अगर हमें ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस टाइप से इसको यूज करना है। इससे दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है। अब एक चीज देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी बटे 100। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल का आर टी बाई 100। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसे लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल का आर टी परसेंट। ठीक है। आपने क्या याद रखना है? एक तो ये फॉर्मूला याद रख लो। याद रखने की भी जरूरत नहीं, सिंपल दिख रहा है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल का आर टी परसेंट। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसका आर टी परसेंट हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला एग्जांपल कि पी हमारा कोई भी प्रिंसिपल है। मैंने मान लिया हमारा प्रिंसिपल है 80,000 रुपये। ठीक है, कोई भी मूलधन है, कितना? 80,000। ठीक है। अब रेट दे दिया हमें, जो दर दी गई है वो दी गई है 20%, और टाइम दे दिया गया है 4 साल। ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल दे दिया 80,000, रेट दे दी 20% और टाइम दे दिया 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट एक तो आप फॉर्मूला लगा लो, क्या? पी आर टी अपॉन 100। ये हो जाएगा आपका 80,000, रेट 20%, 4/100। नहीं तो डायरेक्ट निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल का आर टी परसेंट होता है। प्रिंसिपल कितना है? 80,000। ठीक है, 80,000 आर टी परसेंट। देखो, 20 चौक 80, 80,000 का 80% निकाल दो, ये हो जाएगा आपका 64,000। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो।
देखो इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझाता हूँ। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो पूरा का पूरा एक तरीके से रेट पे डिपेंड होता है। कैसे? देखो रेट, रेट क्या होती है हमारी? दर। ठीक है, रेट होती है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये कहाँ से आया? वहीं से आया, सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। ठीक है, तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अब देखो इसमें मैंने टाइम को गायब कर दिया, टाइम को गायब कर दिया। क्यों? देखो समझाता हूँ। ये जो रेट यहाँ पे निकालते हैं ना हम, कि रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। देखो प्रिंसिपल हमेशा क्यों लेते हैं? जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था कि CP है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ जो ये प्रिंसिपल होगा ना, ये जो प्रिंसिपल होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब कुछ हो जाए, ये प्रिंसिपल आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे वहां पे CP चेंज नहीं होता था ना, इस चीज में ये प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये उधारे दिए, अब वो कितना ही ब्याज दे ना दे कुछ भी करे, लेकिन आपका प्रिंसिपल कभी चेंज होगा नहीं। प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ जो हम इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो हमेशा क्या लेते हैं? ईयरली लेते हैं। क्या लेते हैं? ईयरली, मतलब 1 साल का, 1 साल का। ठीक है, ये इंटरेस्ट होगा हमेशा 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये क्या हो जाता है? हमारा रेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हमने क्या माना कि ये कोई एक आदमी है। ठीक है, ये क्या है? आदमी। ठीक है, ये मान लो आपके कोई सेठ जी है भाई, बहुत सारा पैसा है इसके पास। ठीक है, ये अपने पैसा लेके बैठा है। यहाँ कोई आदमी गया, ये इसके पास गया कि भाई सेठ जी मेरे को पैसों की जरूरत है, तो ये इससे पैसे लेने गया। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि इनके बीच में जो रेट तय होगा, जो दर तय होगी, वो कौन तय करेगा? देखो ये आदमी पैसे लेने जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो पैसे देगा ना, तो रेट कौन तय करेगा? ये सेठ जी तय करेगा। या आप ऐसे लिख लो कि रेट हमेशा पैसे देने वाला तय करता है। ठीक है, कौन तय करता है? पैसे देने वाला। जो ये पैसे देगा यही तो रेट तय करेगा कि भाई मैं इस रेट से पैसे दूंगा। ठीक है, और हमेशा ये चीज याद रखना, ये जो रेट होगा ये क्या होगा? आपका ईयरली होगा। चाहे वो बोले या ना बोले, रेट हमेशा ईयरली होगा, सालाना होगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि इस सेठ जी ने क्या किया? 10,000 रुपये दे दिए इसको। भाई इसको 10,000 रुपये की जरूरत थी, तो 10,000 रुपये दे दिए। बोला कि चल भाई 2 साल के लिए ले जा, 2 साल बाद ब्याज समेत मेरा पैसा दे जियो। अब एक बात बताओ, 2 साल बाद क्या ये प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा? नहीं, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको नीचे रखते हैं। अगर हमसे पूछे भाई 2 साल के लिए दे दिया, प्रिंसिपल इतना है और रेट दे दी हमें 10%, तो आप एक बात बताओ कि कितना तो वो सिंपल इंटरेस्ट देगा 2 साल बाद और कितना अमाउंट देगा। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था, प्रिंसिपल 10,000 RT%, 10 दूनी 20%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया आपका 2,000। अब उसने बोला कि 2 साल बाद वो अमाउंट कितना देगा। देखो 2,000 तो वो ब्याज देगा ही देगा, और पैसे कितने लिए थे? 10,000, तो उसमें 2,000 ऐड करके देगा, तो वो टोटल अमाउंट देगा 12,000। अमाउंट कैसे निकला? जो ये प्रिंसिपल था वो प्लस में इंटरेस्ट, और वो आ गया आपका 12,000। तो यही एक फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
या आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल का RT%। ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है कि अगर मान लो अगर कभी भी आपको क्या करना पड़े, प्रिंसिपल को परसेंटेज में लिखना पड़े या मानना पड़े कि प्रिंसिपल कितना परसेंट होगा, तो हमेशा प्रिंसिपल को मानो 100%। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना। जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस में कि भाई सीपी को हम 100 मानते हैं, ऐसे ही प्रिंसिपल को मानो हमेशा 100%। जैसे एक एग्जांपल देखो, रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 2 साल, तो मेरे को अमाउंट बताओ और मेरे को इंटरेस्ट बताओ, किसमें, परसेंटेज में। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल को मानो 100%। प्रिंसिपल को 100% मानेंगे तो 100% का RT% वही 20/100, 20 से 20, तो इंटरेस्ट तो हो गया 20%। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% प्लस 20%, 120%। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब वो मान लो प्रिंसिपल कुछ भी दे दे, यहाँ मान लो आप उसने प्रिंसिपल कुछ भी दे दिया, तो 100 को बराबर मान लेना प्रिंसिपल के, उसका 20% और 120%, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है। अब एक चीज और देखो, मैंने बोला मेरा रेट है 16 सही 2/3%। अब तक तो हम अच्छी परसेंटेज लिख रहे थे कि भाई ये हमारा रेट है, ये है, वो है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो सिंपल सी चीज है, ये मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में हम इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 16×3 = 48, 2/50, 1/6। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 1/6। अब एक चीज देखो, ये जो 6 होगा ना, ये हमेशा क्या होगा हमारा प्रिंसिपल। मैंने अभी बताया कि नीचे वाला हमेशा हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ऊपर ये क्या होगा, ये होगा हमारा इंटरेस्ट। कितने साल का, 1 साल का। याद रखना, ये इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, एनुअली होगा। तो जब भी ऐसी परसेंटेज आ जाए तो उसको फ्रैक्शन में लिखो। फ्रैक्शन में लिखने के बाद खुद से पता चल जाएगा कि नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर वाला इंटरेस्ट है। ठीक है। अब एक चीज और है, देखो अगर मैं कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन लगाऊंगा, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड। ठीक है, कभी भी आप सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन मेथड लगाओगे, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई सम था, कुछ मैंने 10% की रेट से दिया और कुछ मैंने 22% की रेट से दिया, और जो ओवरऑल परसेंटेज है वो मेरी कितनी है, 15%। ठीक है, ये क्या है मेरी ओवरऑल। तो इसको हम सोल्व करते हैं ऐसे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7 और 5 12, 7/5। अब एक चीज याद रखना, ये भी मेरा रेट था, ये भी मेरा रेट था, और ये भी मेरा रेट था, दर थी। लेकिन जो ये रेशो आएगी ना, ये किसकी होगी, ये होगी प्रिंसिपल की। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में या आप किसी भी चीज में एलिगेशन लगाओगे ना, तो रेट और प्रिंसिपल की होगी। रेट और प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखो रेट जो है वो क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। रेट जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के। तो जो भी चीज दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना, अगर आप एक में एलिगेशन लगाओगे तो जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसकी रेशो देगा ये। ठीक है, ये हमेशा उसी की रेशो देगा। आई ये चीज समझ में। अब अगला कंसेप्ट क्या है, देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो प्रतिवर्ष बोल लो या एवरी ईयर। ठीक है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष या एवरी ईयर क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मैंने बोला कि 1 साल का, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 है, तो 2 साल का हो जाएगा 1000। कैसे, 500 उसका है तो 500 इसका होगा।
अगर आपसे पूछे भाई 3 साल तो कितना हो जाएगा 1500। आपसे पूछे 4 साल तो 2000। ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1500 मत बता देना, थर्ड ईयर का कितना होगा 500 ही होगा। देखो एक स्पेसिफिक ईयर का पूछ लेना अलग से ही कि हाँ उस साल का बताओ, केवल उस साल का, तो आप क्या करोगे, ये 500 आंसर आएगा, ये नहीं कि 1500। अगर आपसे पूछे भाई 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप बता देना 1500। लेकिन अगर थर्ड ईयर का पूछे तो क्या बताओगे, सिर्फ 500। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है यदि यदि आपका रेट या टाइम दोनों, रेट होता है दर, टाइम होता है समय, अगर ये दोनों कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डज नॉट चेंज, मतलब ये दोनों कभी भी चेंज नहीं हो रहे, मतलब कांस्टेंट है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, वो किस पे डिपेंड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर प्रिंसिपल 2 टाइम्स होगा तो हमारा रेट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि 4 गुना होगा या आधा होगा, या सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, अगर रेट और टाइम कांस्टेंट हो जाए तो ये इनवर्स पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, ये 4 गुना होगा तो ये भी आपका 4 गुना हो जाएगा, चाहे वो 8 गुना हो 10 गुना हो कितना भी हो, सेम होगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 1000 रुपये। ठीक है, कितने साल का, 5 साल का। ठीक है। यदि इफ 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो प्रिंसिपल है वो 2 टाइम्स हो जाए, ठीक है, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, अगर आपका रेट और टाइम जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1000 रुपये, यदि 5 साल के बाद प्रिंसिपल 2 गुना हो जाए तो 10 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज देखो, देखो उसने बोला 5 साल का, मैंने मान लिया ये 5 साल, इसका सिंपल इंटरेस्ट है 1000 रुपये। ठीक है। उसने बोला 5 साल के बाद अगर ये दुगना हो गया, मतलब अगले 5 साल, टोटल कितना हो गया आपका 10 ईयर हो गया, यही हमने बताना है कि 10 साल का ब्याज, तो टोटल 10 हो गया। 5 साल बाद उसने बोला प्रिंसिपल डबल हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ 1000 था यहाँ 2000 हो गया, तो 3 साल में कितना हो गया, 2000 ये 1000 ये, तो 10 साल में ओवरऑल कितना इंटरेस्ट हो गया, 3000। ठीक है। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी कि अगर आपका प्रिंसिपल 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए, कितना भी हो जाए, अगर रेट और टाइम कांस्टेंट है तो आपका इंटरेस्ट भी उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसने बोला 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 500। ठीक है। उसने बोला यदि प्रत्येक, मतलब ईच, हर ईयर जो प्रिंसिपल है वो 2 टाइम्स हो जाए तो 11 साल में सिंपल इंटरेस्ट बताओ, अगर आपका रेट एंड टाइम कांस्टेंट है। ठीक है। देखो इसने क्या बोला, 2 साल का, मैंने निकाल लिया भाई 2 साल, 2 साल का कितना है 500। इसने बोला ईच ईयर, हर साल,
11 साल निकालने। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यही देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 और 12 कर लो। ठीक है, इसने बोला हर साल डबल हो रहा है। यहाँ 500 था तो यहाँ कितना होगा 1000, यहाँ 1000 था तो इसका डबल कितना होगा 2000, यहाँ 4000, यहाँ 8000 और यहाँ हो गया 16000। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये कितना है 10 साल का। 8 4 12 13 14 15, ये हो गया 15,500। अब देखो ये 2 साल का, कितने का, 2 साल का है 16,000। उसने 11 का पूछा है तो 1 साल का निकाल लूंगा 8,000, इसमें 8,000 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 23,500। ठीक है, आइए चीज समझ में कि अगर आपका, सिंपल सी बात ये है, अगर आपका रेट एंड टाइम कांस्टेंट हो, देखो रटना नहीं है कुछ भी, रेट और टाइम कांस्टेंट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के। अगर आपका इंटरेस्ट डबल हो रहा है या प्रिंसिपल डबल हो रहा है तो रेट अपने, वो इंटरेस्ट अपने आप डबल हो जाएगा। प्रिंसिपल डबल हुआ तो इंटरेस्ट डबल। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी चीज जो होती है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो होता है समय। क्या? समय, टाइम। सारी चीज समय होती है इन दोनों चैप्टर में। समय कैसे, आपसे बोल दे, एक एक करके देखते हैं। ईयरली, ठीक है, आपसे बोल दे मंथली, ठीक है, आपसे बोल दे डेज, या आपको बोल दे डेट्स। ठीक है, अब समय इससे ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं, या तो आपको ईयरली बोल देगा मतलब सालाना, ठीक है, या आपको बोल देगा मंथ महीने, या डेज या डेट्स, यही चीज़ होती है। देखो ईयरली क्या बोलेगा, ईयरली बोलेगा 2 साल, 4 साल, 3 साल। ठीक है, ये होता है आपका ईयरली, की कंप्लीट ईयर दे देगा एक, भाई रेट टाइम दे दिया 2 साल या 3 साल का या 4 साल का या 1 साल का, कंप्लीट ईयर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मंथ, मंथ में जैसे आपको बोल दिया 2 मंथली, ठीक है, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 6 7, ऐसे ऐसे ही आपको डेज दे देगा, जैसे 73 डेज दे दिया, 146 दे दिया, ऐसे ही डेट दे देगा, कोई भी 2 डेट दे देगा और वो। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ये चीज होती क्या है। देखो ईयरली तो सब सोल्व कर लेंगे, ईयरली तो आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम बात करेंगे मंथली की। ठीक है, मंथली जैसे आपको दे दे भाई 2 मंथ, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, उसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, 2/12, 1/6 ईयर। ठीक है, आपको दे दे 3 मंथ, तो 3/12, 1/4 ईयर। अगर आपको 4 दे दे तो 4/12, 1/3 ईयर। मंथ को आप ईयर में चेंज कर लो, कैसे, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बड़ी चीज होती है, वो होती है आपकी डेज। देखो डेज तो आपने रटना पड़ेगा, रटना भी क्या है, एक टेबल ही याद करवा दूंगा, 73, 73 एकम 73। ठीक है, 73 का डबल कर लो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। 73 का ट्रिपल कर लो, 219। 73 का 4 गुना कर लो, 292। और 73 का 5 गुना कर लो, 365। देखो ये चीज याद रखनी पड़ेगी, क्यों, देखो 5 गुना तो याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें तो पूरा एक साल आ गया अपना। ठीक है, साल में 365 दिन ही तो होते हैं, एक साल आ गया। अगर आपको बोल दे कि 1 साल और 7, मतलब आपको बोल दे क्वेश्चन में कि टाइम दे दिया आपको 1 ईयर और 73 डेज। अब भाई जिसे ये चीज नहीं पता होगी वो 100% क्वेश्चन छोड़ाएगा कि 73 दिन का मैं क्या करूं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 73
डिवाइड कर दूं मैं 365 से, तो ये क्या आ जाएगा 1/5, मतलब 1+1/5, ये आ जाएगा आपका 6/5। ठीक है, यहाँ तो बच्चा कुछ कर भी लेगा, लेकिन ये देख के तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाता है 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5। तो ये डेज का है कि भाई इतने दिन दे दिए तो ऐसे। पेपर में वैसे देता तो नहीं है, पर कभी दे दे, प्री में तो देगा नहीं, मेंस में दे सकता है। 146 डेज दे दिया, 73 डेज दे दिया, 219 दे दिया, 292 दे दिया, या 365 दे दिया, कभी भी ऐसे आपको डेज दे दे तो सिंपल सी बात है, ऐसे उसको सोल्व कर लो। ठीक है, ये हमारा टाइम की चीज खत्म होगी। कैसे? एक तो हमें ईयरली दिया जाएगा, वो तो आप कंप्लीटली सोल्व कर लोगे कि भाई 1 साल है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर आपको मंथ दे तो 12 से डिवाइड कर लो, उसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लो। डेज दे दे तो उसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लो। उसको कैसे करोगे? 73 की टेबल याद कर लो। ठीक है, देखो एक आधा एग्जांपल करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year and 4 month एट द रेट ऑफ 20%, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3600। देखो प्रिंसिपल तो अलग से छाट ले पहले ही, 36,000। अब उसने बोला 1 साल और 4 मंथ। अब देखो 1 साल प्लस 4 मंथ को कितना लिख दोगे? 4/12, मतलब 1/3। तो 3 एकम 3 और 1, 4/2 हो गया ये, सॉरी 3, 4/3 हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल 36,000, रेट कितना है 20%/100, और टाइम कितना हो गया आपका 4/3। 12×3=36, 20×5=100, 5×2=10, 5×4=20, 00, ये आ गया 0 0, 4×4=16, 4×2=8 और 1 9, 9600 आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज आई समझ में? क्वेश्चन में अगर आपको मंथ दे दिया जाए, ठीक है, जैसे ये दिया गया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, देखो सिंपल 1 साल, 2 साल, 3 साल का तो सब निकाल लेंगे, लेकिन दिक्कत आएगी इस मंथ वाले में। 4 मंथ दे दिया तो उसको ईयर में कन्वर्ट करो, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं डेट्स के। एक क्वेश्चन डेट का करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देख लो डेट्स का, कैसे आएगा क्वेश्चन? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फ्रॉम जनवरी 5, 2015 से मई 31, 2015 तक। देखो 5 जनवरी से 31 मई 2015 तक। देखो 26 दिन तो हो गए जनवरी के, ठीक है, उसके बाद आता है फरवरी, 28 दिन फरवरी के, ये आपका फरवरी, ये मार्च, ठीक है, अप्रैल, और ये आ गया 30, और मई के पूरे हो गए 31। ठीक है, 26 दिन आपके जनवरी के, 28 फरवरी के, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के और 31 मई के। इन सभी को ऐड कर दो। ठीक है, टोटल डेज 1 2 8 और 2 10 16, 146, मतलब टोटल हो गया आपका 146 डेज। मैंने आपको टेबल याद करवाई थी 73 दूनी 146, तो ये हो जाएगा 2/5 ईयर्स। देखो कैसे, 146 एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो ये आ गया 2/5। अब हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? प्रिंसिपल कितना दिया? 54,000। ठीक है, रेट कितनी है? 12%। टाइम कितना हो गया? 2/5। नीचे आ गया 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 0, 5×8=40। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है डेट्स का। एक क्वेश्चन मैंने आपको मंथ का करवा दिया, एक डेट का। ठीक है, ऐसे आते हैं ये क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, देख लो एक क्वेश्चन और। ठीक है, इसने बोला फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year and 3 months एट द रेट ऑफ 11.11%। देखो सबसे पहली चीज परसेंटेज, 11.11% होता है 1/9। तो रेट तो हमारी आ गई 1/9।
ठीक है, ईयर कैसे निकालेंगे, 1 ईयर 3 मंथ्स मतलब 3/12, तो 1 प्लस 1/4, तो ये आ गया आपका 5/4। प्रिंसिपल है 45,000, 45,000 का 1/9 इंटू 5/4, 9×5 = 45, ठीक है 5,000, तो ये आपका आ जाएगा 25,000/4। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम कल। धन्यवाद।